मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में जेएमएम के नेता प्रदीप सोरेन और हमारे राजस्थान से चलकर आए हैं बाबा संत श्री मुकनाराम जी, जो अनूप मंडल से बिलोंग करते हैं। और बाबा जी सबसे पहले झारखंड आए, कई आदिवासी नेता से मिल रहे हैं, संगठन से मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमें अच्छा लग रहा है। जो झारखंड जो वासी हैं, आदिवासी हैं, जो जल जंगल और ज़मीन को बसाना चाहते हैं, और हमारा उद्देश्य भी यही है। मगर हम वो एक संदेश लेकर आए हैं झारखंड वासियों के लिए कि जो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये बहुत ही बड़े षड्यंत्रकारी हैं। ये मौका पड़ने पर बेटे बन जाते हैं और मौका पड़ने पर मार भी देते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहें और इनकी पूरी जानकारी हम लेकर आएँ। हम इनको बताएंगे कि ये षड्यंत्र कैसे हो रहा है। कि जैसे आज देश में नारा लग रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, तो ये सब सनातनी हैं। और आज से कुछ वर्षों पहले ये कोई धर्म नहीं था जब हम सनातनी धर्म थे। और हमारे जो हिंदू धर्म के वेदों पुराणों में और शास्त्रों में जो किसी मुसलमान का या किसी का विरुद्ध लिखा हुआ अंग्रेज़ों का विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध सिर्फ इन षड्यंत्रकारी लोगों का ही है, यानी जो जैन लोगों का विरोध किया गया है, जो आदि अनादि काल से इनका और हमारा झगड़ा है, यानी देवताओं और राक्षसों का झगड़ा है। ये शास्त्रों के अनुसार ये कुदरत के साथ में खिलवाड़ करके जनता को शोषण करते लूटते थे, और आज भी वही काम कर रहे हैं। तो हम इनको एक संदेश देना आए हैं। जो प्रदीप भाई जो सामाजिक नेता हैं, हमने इनसे बात की, बहुत ही अच्छा लगा, और अच्छे बहुत ही बड़े अनुभवी समझदार हैं और ये बात को समझेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो है इन लोगों से सावधान रहें, और इनकी पूरी जानकारी हमारे पास है, हम आपको देंगे। ये पहले ये भारत में थे ही नहीं, और इन लोगों ने एक षड्यंत्र से इनसे एक बेटे बनकर ऐसे साजिश करके इनसे ज़मीन ले ली, और भी मालिक बनकर ये मंदिर बना रहे हैं। इससे मंदिरों से कोई फायदा होने वाला नहीं। पहाड़ों पे तो जड़ी बूटियाँ होती थी। अभी प्रार्थना का विवाद बिल्कुल शांत है बाबा। ये शांत तो इसलिए हैं कि ये लोग थोड़ा दिन देखते हैं, बाकी अंडरग्राउंड से उनकी बहुत बड़ी साजिश चल रही है। राजस्थान में भी एक अनूप मंडल के प्रति जो पहले आज से साल भर पहले बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, और आज ये बिल्कुल नहीं बोल रहे, क्योंकि अंडरग्राउंड से ये साजिश कर रहे हैं। ये बात हमारे किस प्रकार की साजिश कर रहे हैं? ये किसी भी प्रकार से, जैसे हमारे लोगों को लड़ाएंगे, कई लोगों को प्रलोभन दे देंगे, कई लोग पैसों के लोभ में आकर हमारे ही दुश्मन बन जाएंगे। आदिवासी का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। तो ये इस तरीके से ये पैसे का लोभ देकर या कोई पद का लोभ देकर या राजनीति षड्यंत्र करके या राजनीति में कोई अपना हिस्सा लगाकर कोई ऐसा लोभ देकर ये षड्यंत्र करेंगे, क्योंकि हमको लड़ाने का। बाकी ये ऐसे समझो कि ये जो सुप बैठे हैं, ये नहीं बैठे। ये लगातार कई लोगों से मिल रहे हैं, सकारात्मक विचार आ रहा है बाबा। बिल्कुल, ये जो सभी की लगे, और सभी समझदार है, सब समझते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि कई लोगों के विचार ऐसे होते हैं, तो कोई लोभ में आ जाते हैं, जो पैसे के लोभ में आकर, प्रलोभन में आकर वो अपने धर्म को भूल जाते हैं, और अपने ही भाई के साथ में वो सामने खड़ा होकर एक दुश्मन को मौका दे देते हैं लड़ने का। प्रदीप बाबू, आप बताइए, आप तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और आपका विचार भी बहुत अच्छा है। मैंने कई बार आपसे बात भी की है। बाबा से मिलकर कैसे लग रहा है? जी, सबसे पहले मैं बोकारो की धरती पर, खास करके मेरे पंचायत नरकरा में जो आज राजस्थान से आकर के जो है संत राम जी यहाँ पधारे हैं, उनको मैं हार्दिक दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे बीच यहाँ आने का काम किए और अपना संदेश जो है यहाँ देने का काम कर रहे हैं, और ये संदेश पूरा झारखंड में फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त प्रकट करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। सारे लोगों से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मुहिम हम देखते हैं। आप भी अक्सर अनूप मंडल के लोग जो हैं धरती माता को बचाने की बात करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि झारखंड के आदिवासी मांस खाते हैं, उसको लेके क्या कहना है? देखिएगा कि ये मौस की प्रवृत्ति तो हम देवताओं की थी नहीं। अच्छा, मैंने जो पढ़ा है, तो जैनियों के ग्रंथों में मौस खाने की विधि लिखी गई है। और आदिवासी तो फल फ्रूट खाते थे, मेवा मिष्ठान खाते थे। धरती पे करोड़ों प्रकार के फल फूल होते थे, और ये फल कंद खाते थे, ये मौस नहीं खाते थे। तो मांस खाने कहाँ से सीख गए? मांस खाने का इन लोगों ने कुदरत के साथ, धरती के साथ खिलवाड़ किया, और बरसात कम होने की वजह से, फल फूल कम होने की वजह से ये मौस खाने लगे, और मौस खाना इन लोगों ने सिखाया गया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, किताब में लिखी हुई बात। हाँ, कि ये इन लोगों ने कई राजा महाराजों को अपनी बहन बेटियों की शादी करके। जैन समाज के लोगों के द्वारा ये मैसेज कमेंट किया जा रहा था कि मुकनाराम जी को जरा पूछिए कि
आदिवासी लोग मांस खाते हैं, मांस के विरुद्ध बोल कर दिखाएं। तो भैया आप लोग सुन ही लिए मुक्ताराम जी क्या बोले कि आदिवासी आदिकाल में फल फ्रूट कंदमूल खाते थे, मांस खाने की प्रवृत्ति इनको विशेष समाज के द्वारा इन लोगों को थोपा गया ना बाबा। ये बिल्कुल 100% सही है। मांस खाते ही नहीं थे, और इतिहास उठा के देखें तो मांस खाने की प्रवृत्ति हमारी थी नहीं। और इतने करोड़ों प्रकार के फल होते थे जो महीनों तक भूख नहीं लगती थी। पहले आदमी की उम्र 10-10 हजार वर्ष की होती थी, और जो रहते थे तब तक बीमारी नहीं होती थी सबसे। अरे बाबा आज भी अगर कोई इंसान अगर शुद्ध ऑक्सीजन ले तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, एकदम गारंटी। उनके चेहरे में चमक आ जाएगी, बुढ़ापन नहीं आएगा। ये कुदरत के साथ खिलवाड़ होने से ये जो प्रदूषण हो रहा है, ये बीमारी हो रही है। बाकी पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग सभी शांति से रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, और धरती पे एकदम मन शांति थी, और सभी एक दूसरे को देखकर खुश होते थे, और इतने फल फ्रूट होते थे कि वो खाते थे, मस्त रहते थे, और धरती की रक्षा करते थे। पहाड़ों को तोड़ने नहीं देते थे, वृक्षों को काटने नहीं देते थे, पशु पक्षियों को मारने नहीं देते थे, क्योंकि ये जल जंगल और जमीन ही हमारा जीवन है। पहाड़ ही हमारा जीवन है। पहाड़ पे जड़ी बूटियाँ होती थी। पहाड़ जैसे ये धरती माता का एक बहुत बड़ा तत्व बताया गया है। ये पहाड़ कोई नॉर्मल नहीं है। आप जैनियों का हमेशा विरोध करते हैं, अहिंसा परमो धर्म समझते हैं, चिट्टी को मारते नहीं वो लोग। ये हमारे ऊपर जो आक्षेप लगाते हैं कि मांस नहीं खाते थे, वहाँ बोल रहे हैं, तो हम तो बोल रहे हैं, हम तो तुम्हारे शास्त्रों की जानकारी रखते हैं। जैनियों के शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। एक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो एक किताब में लिखा हुआ है कि जैनियों के घर में खाट में खटमल पड़ गए। बॉम्बे में एक जैन रहता था, उसके खाट में खटमल पड़ गए, तो वो कुछ स्वयं तो सोता नहीं था, तो उसने एक किराए का आदमी लाके सुला दिया, और उनको सुलाने के बाद में उस खाट पे उसको रस्सी से कस के बांध लिया। और जब उसको खटमल खाने लगे तो वो चिल्लाने लगा, तो उनके छोड़ा नहीं, तो गाँव मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए। मोहल्ले के लोगों ने कहा, तो भी उसने कहा नहीं, मैंने तो इनको पैसे दिए। तब पुलिस आई और पकड़ के लोग, ऐसा केस हुआ, ऐसी ये किताब में लिखा हुआ है। उसको बात है। तो ये जैन तो कैसे अहिंसावादी हुए? दूसरों का खून सोचना, ये इनका अहिंसावादी कैसे हो गए? ये दूसरों का खून सोचते हैं। ये कहते हैं कि पानी पीते सांड के और खून पीते इंसान के। ऐसा है। ये कलम कसाई कहलाते हैं। कलम कसाई, कलम से कलम। अगर किसी को 100 रुपये दे दिए तो उसको लाख रुपए दिए तो भी वो खाता वसूल नहीं होता था, उसके लूटते ही जाते थे, लूटते ही, ब्याज भी। और अंत में प्रदीप बाबू आप कुछ बोलिएगा। बाबा की बातों को मैंने गौर से सुना, क्योंकि मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ वो जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए ही उसका पता प्राथमिकता है, जल जंगल की रक्षा। और इसी को पहल करने के लिए जो है बाबा राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं, और इनकी बातों को मैं सुना और प्रभावित भी हुआ हूँ, और इनके द्वारा दिया गया किताब को मैं अध्ययन करूँगा, क्योंकि मैं विशेष जानता नहीं हूँ। हो सकता है उसके अध्ययन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग कुल मिला के आप लोग सुन रहे थे संत मुक्ताराम जी और हमारे जेएमएम के नेता प्रदीप सोरेन जी आपस में बात कर रहे थे। लगातार ये आदिवासी संगठन, मूलवासी संगठन, नेता और सामाजिक जो भी है सामाजिक कार्यकर्ता सारे लोगों से मिल रहे हैं, और ये मैसेज दे रहे हैं कि झारखंड में अगर यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के ज़मीन पर अगर किसी बुरे लोगों की अगर नज़र लगी है तो उस नज़र से किस तरह बचाना है। आप अपनी ज़मीन का रक्षा किस तरह करेंगे, आप अपने पहाड़ का रक्षा किस तरह करेंगे, जहाँ यहाँ के मूलवासी आदिवासी सदियों से उनका है पहाड़, नदी, नाला, जंगल, झाड़ी एक जीविका पार्जन का एक साधन रहा है। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। आप लोग का छोटा भाई AR बोकार भी लेता है विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जय जोहार, जय धरती माता।